ओके, सो वेलकम बैक गाइस। हम ये वीडियो में देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का मंथली और वीकली टाइम फ्रेम और जो आजकल सोशल मीडिया पे चीजें चल रही है कि निफ्टी यहाँ से बहुत फॉल कर सकता है, यहाँ से 20,000 के लेवल दिख रहे हैं। ये सब चीजें हम ये जो है वो सही में होगा, कब होगा, ये सारी चीज प्राइस वाइज सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहली चीज हम आज निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम देखते हैं। ठीक है, पहली चीज निफ्टी का मंथली ट्रेंड हम देखते हैं। और यहाँ पे मेरे लिए निफ्टी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव में क्लोज हुआ है। कोई भी मुझे उसमें बेरिशनेस दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे हो सकता है, हाँ, ये पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि यहाँ पे मार्केट वॉलेटाइल रहेगी, भी नीचे आके ऊपर चला जाए। बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि यहाँ पे निफ्टी में फॉल आएगा बहुत भयंकर, नहीं। निफ्टी में फॉल कब आएगा ना, वो चीज समझते हैं। निफ्टी में फॉल आएगा इसके नीचे। अगर ये लेवल ब्रेक होता है ना, ये लेवल अगर ब्रेक होगा तो हमें यहाँ पे ये जो टारगेट्स है ये देखने मिलेंगे। मतलब जो पहले के विक्स है, मैं रेफरेंस के लिए बोल रहा हूं आपको, ये वाले जो विक है, ये हमें टेस्ट करते हुए देख सकते हैं। कब? ये लेवल ब्रेक होने के बाद, इसके पहले बिल्कुल नहीं होगा। 24,300 से लेके 200 का जो लेवल है, मतलब ये वाला लेवल, ठीक है, ये जब तक ब्रेक नहीं होता है हम तब तक साइडवेज टू पॉजिटिव ही रहेंगे। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? ये देखो, ये अगर ब्रेक होता है ये वीक में, ये मंथ में, तो क्या होगा, एक एम पैटर्न बन के ब्रेक करेगा एंड इसके बाद हम ये जो लेवल है ये टेस्ट करने जाएंगे। बट अगर ये नहीं होता है तो तब तक हम यहाँ पे साइडवेज टू बुलिश हम जा सकते हैं। ठीक है। सो ये था पॉइंट नंबर वन। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है, निफ्टी ने बहुत ही अच्छी क्लोजिंग भी दी है, कोई इशू नहीं। देखो क्लोजिंग वाइज, ठीक है, प्रीवियस हाई के ऊपर अभी फिलहाल हम क्लोज कर कर दिए हैं ऑलरेडी। तो मेरे लिए ये बिल्कुल भी एक नेगेटिव साइन नहीं है। हाँ, अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम देखूँ तो वीकली टाइम फ्रेम मुझे क्या बता रहा है कि हाँ, 2 वीक से एक ही जगह ये रुका हुआ है। सो इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ से फॉल आएगा। बट हाँ, एक प्राइस इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूं आपको कि अगर जब भी मार्केट 2 वीक कंसिस्टेंटली, 2 या 3 वीक एक ही जगह रुकता है, तो जो थर्ड वीक होता है ना, वो बहुत बड़े बड़े मूव्स दे जाता है, बहुत बड़े मूव्स दे जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे 2 वीक से एक ही जगह है। देखो दोनों की क्लोजिंग ज्यादा दूर नहीं है, दोनों की क्लोजिंग भी ज्यादा दूर नहीं है। तो यहाँ पे जो ये वीक होगा, करंट वाला जो एग्जिस्टिंग वीक होने वाला है, वो आपको बड़े मूव्स यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। कहाँ पे देखने मिलेंगे वो हम डिस्कस करेंगे वीडियो में आगे में। बट यहाँ पे एक चीज समझो, 2 वीक अगर कंसिस्टेंटली साइड टू साइड है तो थर्ड वीक एक बड़ा मूव देखने मिलता है। मैं आपको थोड़े एग्जांपल भी दिखा देता हूँ ऐसे ही। ठीक है, ये देखो, ये ये कुछ एक एग्जांपल हो गया। ठीक है। इसके बाद देखो क्लोजिंग मैच, देखो क्लोजिंग अगर 2 वीक की अगर बाजू बाजू में है तो थर्ड वीक हमें एक बहुत ही अच्छा मूव देखने मिलता है। ठीक है, एनीवेज हम वीडियो में आगे देखेंगे बहुत सारी चीजें। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ यहाँ पे कि मार्केट जो है ना, मार्केट ये जो गैप छोड़ा है यहां तक आ सकता है। अब पहली चीज, उसके बाद अगर मार्केट में थोड़ा और यहाँ पे वॉलेटिलिटी रहता है तो ये जो लेवल्स, ये जो सपोर्ट है, यहाँ तक का मैं मार्केट आने का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से मैं एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सो ये सारे लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक मार्केट आ सकता है फॉल देने के बाद। यहाँ पे मुझे अगर कोई भी डब्ल्यू पैटर्न या कोई भी एक मार्केट स्ट्रक्चर दिखाई देता है, यहाँ पे कुछ भी बनता है, तो यहाँ से मार्केट बहुत ही तेजी से ऊपर जाएगा। यहाँ से मार्केट बहुत ही तेजी से ऊपर जाएगा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिए। सिमिलरली इन केस मुझे फॉल एक्सपेक्ट करना है, मतलब मुझे बहुत ही भयंकर वाला फॉल, तो मैं ये जो लेवल मैंने आपको मंथली टाइम फ्रेम पे दिखाया वो ये वाला है। इसके नीचे ही एक बहुत ही भयंकर फॉल आएगा एंड हम ये जो लोज है वो टेस्ट करने जाएंगे उसके नीचे। इसके पहले बिल्कुल फॉल नहीं आएगा, इसके नीचे बिल्कुल फॉल नहीं आएगा। ठीक है, इसके नीचे हम क्या कर सकते हैं, हम ये वाले फिर से यहाँ पे ये वाले रेंज में
टाइम पास कर सकते हैं या फिर ऊपर जा सकते हैं, बट फॉल जो आना है वो इसी के नीचे आएगा। मैं यहाँ पे अपसाइड से ये प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ से फॉल आएगा। ठीक है, एनीवेज हम अब आते हैं बैंक निफ्टी में। सिमिलर स्टोरी है बैंक निफ्टी की। अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देखूंगा तो मुझे यहाँ पे एक चीज दिखी है कि बैंक निफ्टी जो है ना, एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है ना, ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है। तो मेरे लिए यहाँ पे दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। दो चीजें मेरे लिए क्या होगा, प्रीवियस स्विंग का लो ये ब्रेक हो, और कोई पैटर्न के साथ, मतलब क्या, एम पैटर्न के साथ अगर ब्रेक होगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। उसके साथ ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो, ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हो, और ये अच्छी खासी बड़ी कैंडल के साथ अगर ब्रेक होगा तो उसके बाद हमें यहाँ पे एक फॉल देखने मिल सकता है। ये दोनों चीजें ब्रेक होंगी तो ही। मंथली टाइम फ्रेम मुझे एक ही चीज बता रहा है कि अगर यहाँ पे कोई एक हाइयर साइड में एक स्विंग ब्रेक होगा और स्विंग के साथ अगर ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होगी तभी जाके एक फॉल देखने मिलेगा। मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ फिर से। यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन थी, एक मिनट, हाँ, ये एक ट्रेंड लाइन थी यहाँ पे। ठीक है, मार्केट यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन फॉलो कर रही थी। ट्रेंड लाइन पे आके यहाँ पे बड़ी कैंडल से ब्रेक हुई, तो उसके बाद एक ही कैंडल ने पूरा फॉल दे दिया। सो सिमिलरली मुझे यहाँ पे सेम चीज देखने मिलनी चाहिए, तभी जाके मैं यहाँ पे ये मानूंगा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा फॉल आएगा। ठीक है, जो कि अभी मैं फिलहाल के लिए एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छी मंथली टाइम फ्रेम पे बहुत ही अच्छी क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी में, और इससे बेहतरीन क्लोजिंग नहीं हो सकती बैंक निफ्टी की। अब आते हैं हम वीकली टाइम फ्रेम पे। यस, वीकली टाइम फ्रेम थोड़ा वीक दिख रहा है मुझे। वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम ये जो लेवल है यहाँ तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं इसका पार्ट 2 बना रहा हूँ जहां पे हम मंडे के सेशन के लिए कैसे इन डिटेल में ट्रेड कर सकते हैं ये चीजें जानेंगे। तो पार्ट 2 के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।